आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि मैं कुछ वचन के साथ आज आपसे बात करूं। और प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 23 आयत से 31 आयत तक अगर हम देखते हैं, और वहाँ पर ये वो बात है, वो घटना है जहाँ पर हम विश्वासियों के उस प्रार्थना को देखते हैं जो उन्होंने किया। वो प्रथम कलीसिया हम कहेंगे, या वो प्रथम लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और उन विश्वासियों ने प्रार्थना करी कब? जब एक लंगड़ा व्यक्ति यूहन्ना और पतरस की प्रार्थना के बाद वो चलने लगा, है ना, और वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके भवन के अंदर गया। और उसके बाद उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर सताव आए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब वो छूट कर अपने साथियों के पास आए, है ना, अपने साथियों से मिले, तो बहुत उत्साहित थे। उन्हें कोई भी जो है इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे साथ हमारी बेइज्जती हुई है, हमें जेल में डाला गया है, हमारी इज्जत खराब हुई है। लेकिन वो बहुत उत्साहित थे, है ना, और क्या कर रहे थे? वो एक चित्त होकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ है उसने बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यहाँ वह जिस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, और क्या हो रहा है? वो लोग जो है पतरस और यूहन्ना, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें वरदान दे। क्या दे? उन्हें वरदान दे। हालेलुया। कौन सा वरदान? वो वरदान जिस वरदान से परिपूर्ण होकर वो क्या करें? वो राजाओं को, हाकिमों को, है ना, और क्या इजरायली लोगों को, संसार के लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें वरदान दे। आज आपको वरदान मांगना है, प्रभु मुझे वरदान दे। हम क्या वरदान मांगते हैं? आज बहुत से लोग वरदान मांगते हैं, प्रभु मुझे अमीरी का वरदान दे, है ना, मुझे चंगा करने का वरदान दे, प्रभु मुझे जो है मेरे पास बहुत धन दौलत तो उसका वरदान दे। लेकिन यहाँ पर पतरस और यूहन्ना और लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वरदान मांग रहे हैं। वो क्या वरदान मांग रहे हैं? परमेश्वर से क्या कह रहे हैं, है ना? वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? 29 आयत में हम देखते हैं बहुत लोग उनको डरा रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दास को वह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। तेरे वचन को बड़े हियाव से सुनाए। वो वरदान मांग रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए। आपको वरदान मांगना है, आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे भर अपनी पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, जब आप पर उतरेगा, है ना, अगर हम आगे ये वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर वो उन डर धमकियों से नहीं डर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर से वरदान मांग रहे हैं कि वो ऐसा वरदान दे कि वो राजाओं को, हाकिमों को, बड़े बड़े अधिकारियों को क्या करें? प्रभु यीशु के मसीह के बारे में शिक्षा दे, उन्हें बताएं, है ना। और आज हमें क्या करना है? उसकी हम देखते हैं 30 आयत में ना, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। चंगाई के लिए क्या कर? अपने हाथ को बढ़ा। हालेलुया। यहाँ 4 प्राथमिकताएं हैं। पहला क्या है? लोग है ना, यहाँ पर क्या है? उसके बाद सामर्थ का काम यहाँ पर है, फिर प्रार्थना है, और फिर क्या है? परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। प्रेजेंस, उसकी वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत उत्साहित होकर बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सच में क्या हम अपने कार्यों से परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? आज मुझे और आपको सोचना है। पतरस और यूहन्ना का जो मेन कार्य था वो ये था कि सारा आदर, महिमा, प्रशंसा यीशु मसीह के नाम को मिले। और इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? 31 आयत में लिखा, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ पर वो इकट्ठा थे, लिखा है, वो हिल गया। सेम वैसे जैसा हम 2 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो परिपूर्ण हो गए, लिखा वो स्थान हिल गया। और यहाँ पर भी क्या हुआ? वो इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, वो स्थान हिल गया, है ना, और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आमीन। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा जब आप एकांत में बैठ के प्रार्थना करेंगे, जब आप कहेंगे प्रभु मुझे वरदान दे ताकि मैं तेरे कार्यों को कर सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही आप से सुनाते रहे। उन्होंने वो वरदान मांगा, प्रभु हम तेरे वचन को ही आप से सुनाए। और उन्होंने वचन को सुनाना शुरू किया जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आएगी, है ना, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वचन आपके अंदर से निकलना शुरू होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या बताती है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें मेरी बातें याद कराएगा, स्मरण कराएगा। यानी हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह की बातें निकलनी शुरू होंगी।
हालेलुया। दुनियावी बातें नहीं, वो संसारिक बातें नहीं, है ना। संसार के आप नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। और इसीलिए हम अगर आगे देखते हैं ना, वो हियाब के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो जानते थे सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उसे आपके लिए। 31 आयत में क्या लिखा है, यहाँ वह फिर से इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने भी आपको क्या कहा, वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे, परिपूर्ण हुए पवित्र आत्मा से, है ना। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है ना, वो आपको याद दिलाता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 14 और 17 आयत में आप पढ़ेंगे, वो आपको याद दिलाता है आप मोल लिए गए, आप अगर आपको गोद भी लिया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा में क्या क्या देता है ना, बहुत सी बातें पवित्र आत्मा हमें देता है, बहुत सी बातों को हमें सिखाता है। आज मुझे और आपको क्या कहना है, पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र करता है, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित करता है। हालेलुया, है ना। पहला कुरिन्थियों 2:10 के अनुसार आपको प्रकाशित करता है, पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र करता है। गलातियों उसका 3 उसकी 2 आयत के अनुसार, हालेलुया, मार्गदर्शक के रूप में वो काम करता है। जब कहीं आपको कोई आपका साथ नहीं देता, उस समय वो एक मार्गदर्शक बन जाता है ना। रोमियो 8 उसकी 14 आयत, इफिसियों 6:18 आप नोट करें। हालेलुया। बल देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वो बल से भर गए, वो सामर्थ्य उन्होंने पाया, है ना। इफिसियों उसका 3 उसकी 16 आयत, रोमियो 15:18, इफिसियों 6:17 आप याद रखिए। ये वर्ष आपको सामर्थ्य देंगे जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, है ना। वो आपको बढ़ाएगा, बढ़ाने का कार्य करता है। पवित्र आत्मा कभी गिराता नहीं है, याद रखिएगा मेरे अजीजों। आज बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं जो कलीसियाओं को तोड़ रही हैं, गिरा रही है ना। जब आप संगति में रहेंगे आप कभी नहीं गिरेंगे, आपको संगति में रहना है। पवित्र आत्मा की संगति आपको करनी है, पवित्र लोगों की संगति आपको करनी है। आप कैसी संगति में बैठते हैं उठते हैं, है ना, वही आपके ऊपर असर करती है, याद रखिएगा। इसलिए आपको उस संगति को देखना है। आज की शाम परमेश्वर यहाँ पर यही बात कर रहा है। और परमेश्वर आगे क्या कह रहा है, इफिसियों का 5 और उसकी 18 आयत है ना। एक शराबी व्यक्ति जब शराब पीता है तो शराब का नियंत्रण उसके ऊपर होता है ना। और अगर हम देखते हैं 5 का 19 और 20 है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति क्या होता है, पवित्र आत्मा की क्या होता है, कंट्रोल में होता है, उसके नियंत्रण में होता है। आप किसके नियंत्रण में हैं? आज आपको सोचना है, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरे, प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें। रोज पवित्र आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। रोज एक बार आप प्रभु में आए नहीं, प्रतिदिन आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। प्रतिदिन आपको पवित्र आत्मा से भरना है। जब आप सुबह उठते हैं आप प्रार्थना करें, प्रभु आज आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता करे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अपनी आत्मा के द्वारा वो आपको सिखाए, है ना। इस वचन से आप लोग परमेश्वर में और बढ़ते रहे। सबको मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम।